गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। और रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोगों का। तो आज हम फिर हमारी रिवीजन वाली सीरीज़ में जो हमारा चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके पार्ट 2 में मिल रहे हैं। और पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें किन दो स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो दो स्पीशीज़ है, एक है पैरासाइट और दूसरा है होस्ट। तो जैसा कि हमको पता है कि पैरासिटिज्म में दो स्पीशीज़ है और इसमें से जो पैरासाइट होते हैं उनको होता है बेनिफिट और जो होस्ट होते हैं उनको होता है लॉस। तो मतलब एक स्पीशीज़ जो है जिसको बेनिफिट हो रहा है और जो दूसरी स्पीशीज़ है उसको लॉस हो रहा है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक होने का मतलब ये होता है कि ऐसे पैरासाइट जो केवल एक पर्टिकुलर होस्ट की बॉडी पर ही डिपेंड करते हैं उनको हम कहते हैं होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट। इसके बाद में जो होस्ट है यानी जो पैरासाइट्स होते हैं ये कुछ अपने अंदर बॉडी के अंदर एवोल्यूशन कर लेते हैं। और ये क्या क्या स्पेशल एवोल्यूशन करते हैं, तो ये पैरासाइट जो होते हैं वो अपनी मैकेनिज़्म को होस्ट की मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं ताकि इनको ईजीली क्या हो पाए, ये होस्ट की बॉडी के साथ में एडजस्ट कर पाए। अब जो पैरासाइट होते हैं इन पैरासाइट ने देखो अपने अंदर क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या एडॉप्टेशन किया है। तो सबसे पहले इन्होंने अपने सेंस ऑर्गन को जो है वो लॉस कर दिया है क्योंकि इसकी उनको ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन और सकर और क्लिंग ऑन द होस्ट, मतलब होस्ट की बॉडी पे अटैच होने के लिए इन्होंने क्या है, एडेसिव का मतलब होता है चिपकने के लिए और सकर का मतलब होता है सक करने के लिए, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन सक करना है तो इसके लिए इन्होंने अपने ऑर्गन्स को डेवलप कर लिया है। इनने डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर दिया है। क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर दिया है, क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड लेते हैं किससे, होस्ट की बॉडी से, इसलिए इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इनकी जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो हाई कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से ये अपने जो नंबर से उनको इंक्रीज़ कर लेते हैं और होस्ट की बॉडी के ऊपर अपना इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, ये लाइफ साइकिल जो दो पैरासाइट होते हैं, लाइफ साइकिल जो है वो दो कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इसके लिए इसको दो इंटरमीडिएटेड होस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे स्नेल और फिश की बात करते हैं हम, एक लीवर फ्लूक है ना, जो हमारे में इन्फेक्शन कॉज करता है, इसको दो स्पेसिफिक इंटरमीडिएट की नीड होती है। एक हो गया स्नेल और दूसरा हो गया फिश। मैं आप लोगों ने मलेरियल पैरासाइट के बारे में सुना ही होगा। तो जो मलेरियल पैरासाइट है इसको भी दो इंटरमीडिएट की ज़रूरत होती है, एक तो मॉस्किटो की और दूसरा जो है वो ह्यूमन की। तो ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट की बॉडी में कंप्लीट करता है। अब ये क्या करते हैं, तो ये दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। यदि कोई पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो उसकी जो सर्वाइवल है वो रिड्यूस हो जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाता है और जो रिप्रोडक्शन है होस्ट की वो भी कम हो जाती है। और वो उसको इतना फिजिकली वीक कर देता है कि जो प्रेडिटर है वो भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है टाइप्स ऑफ पैरासाइट। तो जो पैरासाइट होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो एक्सटर्नल सरफेस पे, होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। और एक्टोपैरासाइट का जो एग्जांपल है, सबसे पहले लाइस ऑन अ ह्यूमन, टिक्स ऑन द डॉग सरफेस, एक्टोपैरासाइट स्यूडोपोड्स ऑन द मराइन फेस। और इसके बाद में जो कस्कूटा प्लांट है, आपने कस्कूटा प्लांट देखा होगा, येलो कलर का होता है और जो प्लांट से जो बाउंड्रीज बनी होती है उन बाउंड्रीज के ऊपर ये लगा हुआ होता है। और ये क्या करता है, तो ये होस्ट प्लांट की बॉडी से अपना फूड लेता है क्योंकि इसके पास अपना खुद का ना तो क्लोरोफिल होता है और ना ही लीव्स होती है। तो ये जो एग्जाम्पल थे ये किसके थे, एक्टोपैरासाइट। अब बात करते हैं हम एंडोपैरासाइट की।
एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो हमारी एनसीईआरटी ने लिख कर दी है, इट डराइव इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। किसकी बात कर रहा है वो? जो हमारे एक्टोपैरासाइट है उनकी बात कर रहा है। अब उसने फीमेल मॉस्किटो के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख कर दिया है हमारे एनसीईआरटी में कि जो फीमेल मॉस्किटो है इज़ नॉट कंसिडर एज अ पैरासाइट, उसको हम पैरासाइट नहीं मानते क्योंकि बिकॉज इट नीड्स आवर बॉडी ओनली फॉर रिप्रोडक्शन नॉट एज फूड। जो मॉस्किटो पैरासाइट होता है वो हमारी बॉडी से फूड नहीं लेता, उसको केवल हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन करना होता है, इसलिए वो हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है। तो इट मीन्स कि ये जो फीमेल मॉस्किटो है वो पैरासाइट नहीं है। अब बात करते हैं एंडोपैरासाइट की। तो एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको कहते हैं एंडोपैरासाइट। और ये किस किस पार्ट में इन्फेक्शन कर सकते हैं? तो जैसे लीवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, लंग्स हो गए, हमारी आरबीसी हो गई, इन सब पर ये अपना अटैक करते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ये मोर कॉम्प्लेक्स होती है। इनकी जो मॉर्फोलॉजी है और एनाटॉमी फीचर्स है वो मतलब कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं और ये हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल वाले होते हैं। इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, स्टार लगा लो, एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना। ये है ब्रूड पैरासिटिज्म। और जो ब्रूड पैरासिटिज्म है वो किस में होता है? तो बर्ड्स में होता है। होता क्या है इसमें? तो इसमें ये होता है कि जो पैरासाइट बर्ड होता है वो अपने जो एग है वो होस्ट पैरासाइट के नेस्ट के अंदर दे देता है, और वो फिर जो होस्ट होता है उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे ही अंडे हैं, और वो उसको इंक्यूब्यूट करता है। और साथ ही साथ में ये जो पैरासाइट होते हैं वो अपने एग को इस तरह से इवोल्यूशन उसमें कर देते हैं कि वो बिल्कुल होस्ट के अंडे की तरह ही उनका साइज भी हो जाता है और कलर भी हो जाता है। तो होस्ट को लगता है ये मेरे ही एग है, तो ये उसको बिल्कुल उसी तरह से फूड प्रोडक्ट देता है, उसी तरह से संभाल कर रखता है जैसे वो अपने अंडे को संभाल कर रखता है। तो इस तरह का जो पैरासिटिज्म होता है उसको कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। और ब्रूड पैरासिटिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कुक्कू एंड क्रो। जो कुक्कू होती है वो क्रो के नेक्स्ट में अपना अंडा दे देती है, और फिर क्रो को ऐसा लगता है ये मेरा ही अंडा है, और ये उसको बिल्कुल कंप्लीटली न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये जो हमने पूरा पढ़ा ये किसके बारे में था? पैरासिटिज्म के बारे में। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कमेंसिलिज्म। और कमेंसिलिज्म में आपको पता है कि 2 स्पीशीज़ होती है। तो जो एक स्पीशीज़ होती है उसको बेनिफिट होता है, और जो दूसरी स्पीशीज़ होती है उसको ना तो लॉस होता है और ना ही बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर करना क्या है? तो कमेंसिलिज्म के एग्जाम्पल्स को लर्न करना है जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल ऑर्चिड का। ये एपिफाइट्स होते हैं और किस पे? मैंगो ब्रांच के ऊपर ग्रोथ करते हैं। तो ऑर्चिड जो होता है इसको तो मैंगो ट्री से अपना फूड मिल जाता है, लेकिन मैंगो ब्रांच से इसको ना तो कोई लॉस होता है और ना ही कोई बेनिफिट होता है। अब हम बात करते हैं ब्रैंकेल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल्स। ये वेल के बैक पे ग्रो करती है, इससे वेल को कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जो ब्रैंकेल्स है उसको ये बेनिफिट होता है कि कोई दूसरा इसमें जो पैरासाइट है जो उसके अंदर होता है समुद्र के अंदर, वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। केटल इग्रेट्स आपने देखे होंगे कि जो बगुले होते हैं वो कैटल्स के पीठ पर बैठकर घूमते रहते हैं वाइट कलर के। तो वो उससे उनको क्या बेनिफिट होता है? जहाँ पर भी जो कैटल्स है वो मूव करती है तो आजू बाजू वाले जो इंसेक्ट है वो बाहर निकल के आते हैं और इजीली ये इसको खा लेते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा। तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो वो हमारा एग्जाम्पल है कि ये जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा सी एनीमोन है ना, स्टिंगिंग, ये सी एनीमोन्स और क्लोफिश। तो जो सी एनीमोन होती है वो किसके ऊपर? क्लोफिश के ऊपर रहती है। जैसे सी एनीमोन को क्या है? प्रोटेक्शन मिल जाता है, और क्लोफिश को कोई बेनिफिट, ना तो बेनिफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है।
इसके बाद में हम देखते हैं लास्ट हमारा जो है वो है म्यूसिलिज्म। और म्यूसिलिज्म का मतलब होता है इसमें दो स्पीशीज़ के बीच में म्यूसिलिज्म होता है, जिसमें दोनों स्पीशीज़ जो है उसको बेनिफिट होता है। जैसे एग्जाम्पल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इन सब में जो हमने जितने भी इंटरेक्शन पढ़े उन सारे इंटरेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें क्या समझना, इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल से ही आते हैं। तो जो म्यूसिलिज्म है इसमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। जो ये क्या है, इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, फंगस और फोटोसिंथेसिस एल्गा और साइनोबैक्टीरिया के बीच में। दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजिया। माइकोराइजा जो होता है वो एसोसिएशन करता है फंगस और रूट ऑफ द हायर प्लांट्स में। अब इसमें देखो दोनों को क्या बेनिफिट है और दोनों को क्या लाभ है। तो जो फंगी होता है वो हेल्प करता है प्लांट की किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ इनिशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल व्हाइल द प्लांट प्रोवाइड द फंगस विथ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब फंगस जो है वो एब्जॉर्प्शन करके दे रहा है प्लांट को, और जो प्लांट जो है वो फूड बनाकर किसको दे रहा है, फंगी को। म्यूसिलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका है एनिमल और प्लांट के बीच में। तो प्लांट जो एनिमल्स है वो प्लांट पर आते हैं, वहाँ से नेक्टर लेते हैं और प्लांट को इससे क्या बेनिफिट है, तो प्लांट जो है वो उससे पॉलिनेशन करवाता है, किससे, हमारे एनिमल से। अब तीसरा है फिग ट्री और वास्प के बीच में। तो देखते हैं फिग ट्री और वास्प के बीच में किस तरह का म्यूसिलिज्म होता है। तो जो फिग स्पीशीज होती है पॉलिनेटेड होती है ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प। जो फिग है वो प्लांट है और वास्प जो है वो क्या है, वो एनिमल है। तो जो फिग है वो अपना पॉलिनेशन केबल और केबल वास्प स्पीशीज से ही कराता है, और इसके बदले में जो हमारा वास्प है वो क्या करता है, वो अपने एग को इस प्लांट के ऊपर रख देता है सुटेबल कंडीशन में, जिसके बाद में ये यहाँ से एक तो फूड भी मिल ही रहा है इसको, फ्रूट, और साथ ही साथ में जब इसकी लार्वल स्टेज होती है तो उस समय किसके फिग के जो सीड्स है वो डेवलप हो जाते हैं और वो एज अ फूड जो लार्वा है उसका यूज़ कर लेता है। तो ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल था किसके बीच में, फिग ट्री और वास्प के बीच में। अब थर्ड हम देखते हैं ऑर्चिड और जो फ्लोरल पार्टनर इसका होता है उसमें। दे कैन अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेशन इंसेक्ट, बीज और बम्बल बीज, है ना, टू इंश्योर पॉलिनेशन। जो ऑर्चिड्स का पेड़ है वो क्या करता है, बीज और बम्बल बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये बीज और बम्बल बीज क्या करते हैं, इससे ऑर्चिड से अपना फूड ले लेते, मतलब नेक्टर लेते और उसके बदले में पॉलिनेशन ले जाते और पॉलिनेशन करने में हेल्प करते। लेकिन अब देखो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी चेंजेस हो गई, इसको हम कहते हैं सेक्चुअल डिसीट। सेक्चुअल डिसीट का मतलब ये होता है कि जो ऑफर्स है, मतलब ये जो हमारा कौन सा प्लांट है जिसके साथ में ये पार्टनरशिप करता है, ऑर्चिड, ये क्या करता है, अपना जो एक पेटल होता है उसको बिल्कुल किसकी तरह बना लेता है, फीमेल बीज की तरह, वैसा ही साइज बना लेता है, वैसा ही कलर कर लेता है, वैसी मार्किंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेल बी होता है उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर फीमेल बी है और वो कॉपुलेशन के लिए वहाँ पर आता है। लेकिन जब वो देखता है वहाँ पर जाकर कि तो वहाँ पर फीमेल बी नहीं होती है, तो इस तरह का जो कॉपुलेशन होता है उसको कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो का मतलब होता है झूठ और कॉपुलेशन का मतलब तो आपको पता ही। तो इस तरह का कॉपुलेशन किसके बीच में होता है, तो होता है ऑर्चिड के बीच में। इससे फीमेल बीज जो है वो कैसी होती है, फीमेल बीज जो है उसका कलर पैटर्न चेंज हो जाता है स्लाइटली ड्यूरिंग इवोल्यूशन पॉलिनेशन, और बस इससे ये क्या होता है, ऑर्चिड को क्या बेनिफिट है, तो ऑर्चिड तो पॉलिनेशन करवा लेता है अपना, लेकिन जो इस पे एनिमल यानी जो बीज और बम्बल बीज होती है इसको कोई बेनिफिट नहीं होता, बस इतना होता है कि इसको नेक्टर मिल जाता है। तो ये हमने हमारा आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, ग्रोथ मॉडल पढ़े, हम लोगों ने यहाँ पे ग्रोथ पिरामिड्स पढ़े, एज पिरामिड्स पढ़े थे। इसके बाद में हमने यहाँ पर देखा था इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन में हमने देखा था प्रेडिटर, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, म्यूसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, ये सारे हमने इसमें
इंटरेक्शन पढ़े थे। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। इस बार भी इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे और हो सकता है कि री नीट में भी इससे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसको अलग से वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।